गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में देखा था कि कलेक्शन की साइट कौन कौन सी होती है, सेकंड वीडियो में देखा कि कलेक्शन कितने तरीके का होता है। अब थर्ड वीडियो में हमको ये जानना है कि कलेक्शन हम लोग वॉल्स में करते हैं तो किस तरह से वॉल्स में कलेक्शन होता है। तो वॉल्स का कलेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि उसको हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के नाम से जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है तो ये वाला वॉल पहले आएगा, वो वाला वॉल बाद में आएगा। इस तरह से हम उसको सीरीज में बांटते हैं। अब ये जो सीरीज में बांटने वाला काम हुआ ये किस बेसिस पे हो रहा है, ये वॉल में उपस्थित एडहेसिव के बेसिस पे। एडहेसिव मतलब अतिरिक्त पदार्थ, ठीक है। ये जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं वॉल्स में उपस्थित होते हैं, कुछ में एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, कुछ में क्लॉट एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ में कल्चर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होते हैं ताकि हमारे माइक्रोब्स ग्रो कर पाए। तो अलग अलग वॉल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इसके हिसाब से हम लोग अपने वॉल्स को एक सीरीज में बांटते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में उसको खड़ा करते हैं उनके अंदर उपस्थित एडहेसिव की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। जो ज़्यादा सेंसिटिव, जिसका टेस्ट बहुत सेंसिटिव, वो सबसे पहले, और फिर जो बाद को थोड़ा कम सेंसिटिव वो बाद में, जो बाद में थोड़ा कम सेंसिटिव, ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ वॉयल्स की एक ऐसी श्रृंखला जो उसमें उपस्थित अतिरिक्त पदार्थ की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। अब अतिरिक्त पदार्थ की संवेदनशीलता कैसे, जो ज्यादा सेंसिटिव वो पहले, जो कम सेंसिटिव वो बाद में। और ये कर क्यों रहे हैं, दूसरा टॉपिक आता है क्यों कर रहे हैं। क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसके क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ ड्रॉ परफॉर्म करते हैं, ताकि इधर का एंटीकोगुलेंट उधर ना जाए, इधर का एडहेसिव उधर ना जाए, उधर का एडहेसिव इधर ना आए, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ ड्रॉ परफॉर्म करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में आती क्या क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में हमारे वॉल्स आते हैं। ये हमारे वॉल्स हैं जो ब्लड कलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कल्चर बॉटल। कल्चर बॉटल किससे यूज होता है, हमारे ब्लड में ब्लड का कल्चर करने के लिए। ब्लड का कल्चर कब किया जाता है, जैसे ब्लड में किसी के माइक्रोब्स उग गया है, कोई फंजाई है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या कोई वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसको देखने के लिए हम लोग ब्लड कल्चर बॉटल का यूज करते हैं। फिर दूसरी चीज आती है ब्लू। ब्लू में क्या होता है, सोडियम सिट्रेट नाम का एंटीकोगुलेंट होता है, वो एंटीकोगुलेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं। तीसरा हमारा होता है एस फॉर एसएसटी। एसएसटी की ये खास बात होती है कि एसएसटी में हमारे पास जली होती है, सिलिका जली होती है। ये जो सिलिका जली दिख रही है ना आपको, ये एसएसटी मतलब होता है सीरम सेपरेटर वॉयल। ये सीरम को सेपरेट करने का काम करता है। इसमें जो ब्लड क्लॉट होता है वो नीचे के साइड बैठ जाता है, जली ऊपर होती है, और जो सीरम होता है वो इस ट्यूब में ऊपर के साइड होता है। इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वॉयल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग टाइगर वॉयल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जानते हैं, ताकि यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए मोस्ट सुटेबल वॉयल है, ठीक है। फिर जी की बात करते हैं। जी मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन वॉल्स जो होता है जनरली हम लोग एनीमिया के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, अमोनिया के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्रीन वॉल यूज करते हैं। फिर आता है लेवेंडर। लेवेंडर किस लिए यूज होता है, जितने भी हमारे काउंट के टेस्ट आते हैं वो लेवेंडर या पर्पल वॉल से किए जाते हैं। लास्ट होता है बी मतलब ब्लैक। ब्लैक वॉल जो होता है उसमें सोडियम सिट्रेट होता है। सोडियम सिट्रेट के अलावा उसको हम लोग ईएसआर वॉल भी बोलते हैं। जनरली इस वॉल का यूज कोई करता नहीं, क्योंकि ईएसआर स्पेसिफिक एक टेस्ट के लिए कोई अलग से वॉल यूज नहीं करना चाहता है, तो लोग ईएसआर के लिए प्रेफर करते हैं कि ईडीटीए में कर ले, पर्पल वॉल में ही उसका टेस्ट कर ले। एक और वॉल होता है हमारे पास ग्रे वॉल, ठीक है। ये ग्रे वॉल जो होता है वो सोडियम फ्लोराइड वॉल होता है, जिसमें ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। अब इसकी श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी श्रृंखला का एकदम सिंपल सा ऑप्शन है, देखो जरा, CBS GLGB, ठीक है। CBS GLGB का मतलब क्या होता है, C फॉर होता है हमारा कल्चर बॉटल, B फॉर होता है ब्लू, S फॉर होता है हमारा SST, G फॉर होता है हमारा ग्रीन, L फॉर होता है हमारा लेवेंडर, G फॉर होता है हमारा ग्रे, और लास्ट B फॉर होता है हमारा ब्लैक। ये हमारा सीरीज होता है, इसके असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। सबसे पहले कल्चर बॉटल के बाद ब्लू, ब्लू के बाद एसएसटी के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद लेवेंडर के बाद ग्रे, और लास्ट में ब्लैक। इस ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये कलेक्शन की बात देख लिया जाए तो किस सीरीज में कलेक्शन हो रहा है।
सीरीज में कलेक्शन, सबसे पहले कल्चर बॉटल, कल्चर बॉटल के बाद ब्लू सोडियम सिट्रेट, फिर तीसरी हमारी यूज होती है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन आ गई। ग्रीन के बाद चौथी हमारी यूज होगी SST, ठीक है। SST के बाद हमारे पास होगा लेवेंडर, लेवेंडर के बाद होगा ग्रे, ग्रे के बाद लास्ट में होगा ब्लैक, ठीक है। तो ऐसे देखो आप लोग कि CBSGLG और ये लास्ट में ब्लैक B, ठीक है। इसी ऑर्डर में हम लोग कलेक्शन करते हैं। अब बात आती है इन सारे वॉल्स में किस तरह का एंटीकोगुलेंट होता है, या किस तरह का क्लॉट एक्टिवेटर होता है, या किस तरह का तुम्हारा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है, ठीक है। तो सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेकंड हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल्चर बॉटल की बात कर रहे हैं। कल्चर बॉटल में हमारे पास न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है, ठीक है। जिसमें हमारे माइक्रोब्स इजीली ग्रो कर सके, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा माइक्रोब्स ऐसा है जो हमारे ब्लड को हार्म पहुंचा रहा है, ब्लड में ग्रो कर रहा है और हमारे किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्शन पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है ब्लू, कई लोग इसको स्काई ब्लू के नाम से भी जानते हैं, लाइट ब्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया कल्चर बॉटल, दूसरा हो गया ब्लू। तो ब्लू को 3 नाम से जाना जाता है। ब्लू में होता है हमारा सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट वो भी कितना परसेंट होता है, 3.2%, और रेशियो इसका 1:9 होता है। मतलब 1 भाग तुम्हारा एंटीकोगुलेंट और 9 भाग हमारा ब्लड, ठीक। तीसरी चीज आती है तुम्हारी SST। SST को आप लोग 3-4 नाम से और जानते हो। इसको हम लोग येलो वॉल भी कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वॉल भी कहते हैं, इसको हम लोग सीरम सेपरेटर वॉल, टाइगर वॉल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है, क्योंकि जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा तब तक हमारा सीरम फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा क्लॉट एक्टिवेटर होता है जो क्लॉट करने में मदद करता है, ताकि हमारा ब्लड जल्दी से जल्दी क्लॉट हो और हमारा सीरम जल्दी से जल्दी फॉर्म हो। तो चौथे बॉल की बात करते हैं। तो हम लोग की हो गई कल्चर, ब्लू, SST, ग्रीन, ठीक। अब ग्रीन की बात किया जाए तो ग्रीन में हमारे पास होता है हिपेरिन। हिपेरिन हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोएगुलेट नहीं होता, ब्लड का थक्का नहीं जमता, ब्लड नॉर्मली बह पाता है, ठीक है। तो इसमें होता है हिपेरिन, ठीक। CBSGLG-B। एल की बात कर लेते हैं, लैवेंडर। लैवेंडर में क्या होता है, लैवेंडर में हमारे पास होता है EDTA। EDTA क्या होता है, EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। जितने भी हमारे काउंट वाले टेस्ट आते हैं वो सब के सब इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे काउंट वाले टेस्ट एज लाइक CBC, DLC, TLC, जितने भी ऐसे काउंट वाले टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे सेल काउंट वाले टेस्ट जो होते हैं वो सब के सब हम लोग EDTA में करते हैं, ठीक। अब आगे की बात करते हैं CBSGLG-G, G फॉर ग्रे। ग्रे जो हमारी ग्रे कलर की स्लेटी कलर की वॉल होती है उसमें होता है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। ये जो सोडियम फ्लोराइड होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ये एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट होता है। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, एंटी मतलब होता है विपरीत, लाइटिक मतलब होता है टूटना, ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। इसमें जितने भी हमारे शुगर के टेस्ट होते हैं वो ग्रे वॉल में लिए जाते हैं ताकि हमारा शुगर प्रिजर्व रहे, और जिस टाइम हमने ब्लड निकाला उस टाइम जितना शुगर है टेस्ट के टाइम भी हमारा उतना ही शुगर निकले। और इसके अलावा हम सैंपल को अगर प्रिजर्व करके रख लेते हैं तो विद इन 48 to 24 आवर हम इसको रीचेक करके देख सकते हैं, रिजल्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, ठीक है। लास्ट वॉल हम लोग का होता है 7वां ब्लैक। लास्ट वॉल हमारा
इसमें एक लौता टेस्ट होता है हमारा ESR का। इसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट होता है। सेम यही एंटीकोगुलेंट होता है। इसमें सोडियम सिट्रेट जो होता है वो 3.8% होता है, ठीक है। ये जो 3.8% होता है, इसमें ब्लड का जो रेशियो होता है 1:4 होता है। 1:4 होने की वजह से एक भाग उसका एंटीकोगुलेंट और 4 भाग जो होता है वो ब्लड होता है। ये आपका ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है। अब बोलोगे कि मैडम ये मिक्स कर दिए तो ब्लैक उसमें दिख रहा है, ये ऐसे अलग हो गया, ठीक है। अब इससे आप ये पता कर सकते हो कि हाँ ये वॉयल है, इसको इस नाम से जाना जाता है। इसमें इतने तरह के एंटीकोगुलेंट होते हैं, किसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है और किसमें क्या क्या चीजें होती है, ये आपको पता चल गया। ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है बच्चा। ये जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कल्चर के लिए दिख रहा है, ये कल्चर का भी काम कराता है, प्लस इसमें एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं SPS, ठीक है। SPS एंटीकोगुलेंट इसमें पाया जाता है। ये SPS की वजह से इसमें ब्लड जो है नेचुरल स्टेज में रहता है, ताकि अच्छे से हम इसको प्रिजर्व कर पाए और अच्छे से हम इसको माइक्रोब्स को ग्रो करा पाए। दैट्स इट, आज का ये टॉपिक था हमारा। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।